नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको परशुराम कुंड के बारे में बताने वाले हैं कि परशुराम कुंड का क्या रहस्य है जो उसकी इतनी मान्यता है और परशुराम कुंड के क्या फायदे हैं वहां पे जाने के। अगर उनके फायदों के बारे में अगर आपको जानना है तो जो जो वीडियो के अंदर जो मैंने सीन दिखाए हैं उनके एक एक के बारे में विशेष जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं जो भी उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और आज हम परशुराम जी ने अपनी माता का शीश क्यों काटा था और परशुराम कुंड की क्या विशेषता है ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो डिटेल से शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें तभी आपको समझ आएगा कि इसका क्या रहस्य है। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का वध क्यों किया था? इसलिए किया था कि उसके पिता ऋषि जो जमदग्नि थे उन्हें ऐसा करने का उनको आदेश दिया था। और जो परशुराम जी हैं वो इतने दृढ़ प्रायण थे कि अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उसने ऋषि जमदग्नि ने रेणुका को देखा था कि वह किसी राजा को देखकर मोहित हो गई थी। उसे लगा कि उसने अपनी पतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया है। क्रोधित होकर जो क्रोध में भरकर उसने अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दिया। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। परशुराम के पिता कौन थे? ऋषि जमदग्नि। और उनकी माता कौन थी? रेणुका। पिता परशुराम और माता रेणुका। तो जो परशुराम के पिता थे वो तपस्या करने के लिए एक तपोबल में गए हुए थे। तो वहां से उसने ऋषि जो जमदग्नि थे उसने अपने तपोबल से यह जान लिया था कि रेणुका ने एक राजा को देखकर मन में अशुद्ध विचार पैदा कर लिए हैं। वह उस विचारों में खो गई है और अपने पतिव्रता धर्म का उन्होंने उल्लंघन कर रही है वो। तो गुस्से में आकर उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को वध करने का, अपने पुत्रों को वध करने का आदेश दिया। उन्होंने लगा कि उसने अपनी पतिव्रता धर्म का बिल्कुल ही उल्लंघन कर दिया है, ये पतिव्रता परायण स्त्री नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को यह काम करने के लिए कहा कि भाई जाओ और अब मतलब कि माता का शीश काट के लाना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाए। अंततः जब परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता के गर्दन को काट दिया। अब देखो उसने गर्दन काट दिया, ये कितनी बड़ी बात है। जो अपनी माँ, जो जन्म देने वाली माँ है और एक पिता की आज्ञा मानकर वह अपनी माता की गर्दन को काट दिया। तो इस घटना के बाद क्या हुआ? जो ऋषि जो जमदग्नि थे उसने परशुराम की आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर उसने उसको मनचाहा वर मांगने को कहा कि परशुराम में अब आपकी जो पिता आज्ञा है उससे मैं बहुत खुश हूँ और आप मेरे से मनचाहा वर मांग सकते हो। तब परशुराम जी ने क्या वरदान मांगा था कि मेरी माता को पुनर्जीवित कर दे और मैं जो मेरे भाई हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है उनको क्षमा कर दे, क्रोध में आकर उनको कोई श्राप वगैरह ना दे। तो यह जो पिता की आज्ञा पालन और उसकी शक्ति और दृढ़ता को दर्शाता है। और परशुराम जो कुंड है तो वहां पे क्या हुआ कि जब परशुराम ने अपनी माता का जो शीश काटा था और जिस फरसे से काटा था वो शीश उस फरसे पे मतलब कि उसको ऐसा फील हो रहा था कि जो शीश है वो फरसे पे चिपक गया है, जो उतर नहीं रहा है। और हालांकि उसने अपनी माँ को जीवित भी करवा लिया था अपने पिता से,
फिर भी उसको मतलब कि रहा था कि हाँ माता का जो शीश है वो फरसे पे चिपका हुआ है, जो उतर नहीं रहा है, और उसने उसके द्वारा जो किया गया जो जघन्य अपराध है उसको बार बार ये याद दिलाता रहता था। इसलिए वह पश्चाताप जब उसको हो रहा था कि मुझे मतलब कि पाप है जो मैं मात्र हत्या का पापी बन गया हूँ, तो उसने अपना मात्र हत्या का पाप धोने के लिए हर जगह, हर नदी, झरने जो भी है, हर जो तीर्थ स्थल है, हर जगह घूमा, लेकिन उसको कहीं भी शांति नहीं मिली और वो जो जघन्य अपराध था उसका धुला ही नहीं। तब घूमते घूमते जो ऋषि जमदग्नि है, तो उसने जो अरुणाचल है आजकल, तो वहां पे लोहित नदी के तट पर तो लोहित नदी के तट पर जब वह पहुंचा, तो उसके जो शुद्ध जल से उसने हाथ धोए, अपने परसे को धोया, खुद स्नान किया, तब उसको लगा कि मेरा शुद्धिकरण हो गया है। तब वहां पे जाके और जो उसको फरसा वगैरह जो शीश चिपका हुआ था वह बिल्कुल ही उतर गया। उसके बाद क्या हुआ, और परशुराम के बारे में जो वहां पे जो मैंने सीन दिखाए हैं, उन सीन्स को अगर आपको डिटेल से जानना है कि जो वो मेन जगह कौन सी थी जहाँ पे परशुराम जी ने जो अपना फरसा है वो धुला था और वहां जो उसके पाप धुले थे, क्योंकि मैंने जो चीज है वो पर्सनली हमने आजमाई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब कि जैसे मैं जो आज टॉपिक लेके आई हूँ यहाँ पे मैं खुद भी जा चुकी हूँ कि परशुराम कुंड की क्या मान्यता है और यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या फायदा हुआ है, क्योंकि जो चीज मैं पर्सनली आजमा चुकी हूँ, आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि परशुराम जी का जो कुंड है वो कितना विशेष है। और जब परशुराम जी हैं तो उनके जो गुरु थे वो कौन थे, ऋषि जमदग्नि ही थे। परशुराम का जन्म जमदग्नि और रेणुका के घर पर ही हुआ था, और उन्होंने जो शिक्षा ली थी, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वो किससे ली थी, अपने पिता से जमदग्नि से ही प्राप्त की थी। उसके अलावा परशुराम ने जो शस्त्र विद्या सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, वो सब किससे सीखी थी, भगवान शिव से। भगवान शिव से ही परशुराम जी ने जो शस्त्र विद्या थी वो सीखी थी। और ये जो परशुराम जी है, इनका पूजा पाठ क्यों नहीं होता है, जब वहां पे जाते हैं तब भी वहां पे पूजा पाठ नहीं होता है परशुराम जी का, क्यों नहीं होता है, किस लिए नहीं होता है, भगवान जो परशुराम जी हैं गुस्से में आकर 21 बार क्षत्रियों मतलब की धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो इनके गुस्से का शिकार भगवान गणेश भी हो गए थे। इसी कारण इनके उग्र व्यवहार के चलते इनकी पूजा नहीं की जाती है। कह, कहते हैं ना कि आम जनता के लिए उनकी पूजा अर्चना को सहन करना, उनके गुस्से को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग हैं जो अगर हम उग्र स्वभाव रहता है परशुराम जी का, हम उग्र स्वभाव की अगर हम पूजा करेंगे तो हम उसके गुस्से को कैसे शांत कर पाएंगे, हमें वो सहन करने की क्षमता ही नहीं है। और जब मैंने भी माता रानी की जब मूर्ति स्थापना की थी तो हमने भी मुहूर्त वगैरह निकाले थे, तो किस बेस पे निकाले थे कि जो माता रानी का जो शालीन स्वभाव है वो ही मुहूर्त निकले, बाकी कोई मुहूर्त ना निकले। माता रानी का जो मुहूर्त है वो शालीन स्वभाव में ही हो, उग्र स्वभाव की मूर्ति सिर्फ काली माता की होती है, वो बाकी किसी की नहीं होती है। काली माता की पूजा होती है वो उग्र स्वभाव देवी की होती है, और बाकी सब देवी देवता हैं वो शालीन स्वभाव में ही उनकी पूजा होती है। तो इसीलिए जो परशुराम जी है उनकी पूजा पाठ नहीं की जाती है। और जो परशुराम जी का जो धनुष था उसका क्या नाम था, सारंग धनुष। धनुष उन्होंने जो विष्णु भगवान जी हैं
उनसे प्राप्त हुआ था, तपस्या वगैरह की थी, तो उससे प्रसन्न होकर तब भगवान विष्णु ने उसको धनुष दिया था। और परशुराम के बाद जो धनुष था वो परशुराम जी ने किसको दे दिया था? भगवान श्री राम जी ने। और जो परशुराम जी है तो उसका जो क्षत्रियों का संहार किया था उसके बारे में अभी आपको बता ही देते हैं। परशुराम के जो पिता थे ऋषि जमदग्नि, जो क्षत्रियों का जो संहार था वो क्यों किया था? इसलिए किया था कि जो परशुराम जी के पिता हैं ऋषि जमदग्नि, तो उसके आश्रम पर जो सहस्त्रबाहु नामक एक क्षत्रिय राजा था, उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और जो कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन कर ले गया था। जब परशुराम जी को यह पता चला कि सहस्त्र अर्जुन जो सहस्त्र बाहु है उसने ऐसा ऐसा कांड कर दिया है, तो सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए जमदग्नि की हत्या कर दी। क्यों की थी हत्या जमदग्नि की? क्योंकि सहस्त्र अर्जुन का वध कर दिया था किसने? परशुराम जी ने। परशुराम जी ने उसका वध कर दिया था, तभी जो सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे वो बदला लेने के लिए जमदग्नि की हत्या कर दी। जिसके पश्चात जो परशुराम जी है वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने जो भयानक रूप धारण करते हैं क्षत्रियों को नष्ट करने का, तो जब उसने संकल्प लिया और क्षत्रियों का संहार करूंगा, और परशुराम जी ने जैसे जनरेशन एक पैदा होती है तो उसका संहार होगा, उसके बाद में जैसे जनरेशन दूसरी आई तो उसका, तो ऐसे ऐसे करके जो परशुराम जी है उसने 21 बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। उनके क्रोध और प्रतिशोध दोनों का परिणाम था वो। और यह घटना हम वैसे भी सभी से सुनते आ रहे हैं और ये सब धर्म अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें भी लिखा हुआ है। तो जो ये व्याख्याएं हैं और जो परशुराम जी का जो जो क्षत्रियों का संहार किया था, ये एक विवादित विषय है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है और विवादित ही रहेगा। कुछ कुछ लोग इसको धर्म युद्ध के रूप में देखते हैं, कुछ लोग एक अत्याचारी राजा के रूप में देखते हैं। तो ये मतलब कि एक संशय का ही विषय बना हुआ है। और परशुराम जी का कोई पुत्र नहीं था क्योंकि वह अविवाहित ब्रह्मचारी व्यक्ति थे और उसको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु जो है उसका जो अवतार माना जाता है परशुराम जी को, तो उसका जो ये जन्म था ये किस लिए हुआ था? इंसानियत की रक्षा और धर्म की स्थापना को समर्पित करने के लिए। और लास्ट में वो ऐसा ही उन्होंने किया था। और यहाँ पे जाने के क्या क्या फायदे हैं और हमें इसका लाभ कैसे मिला, अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप कमेंट में लिखें, ताकि इसके बारे में हम और भी डिटेल से वीडियो बना के लाएं कि यहाँ पे जाने के क्या क्या फायदे हैं और कैसे कैसे जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनली जा चुके हैं, इसलिए हम इसके बारे में और भी डिटेल से आपको बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।